नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा। मधेपुरा जिला मुख्यालय के प्रेस क्लब में दीप प्रज्वलित कर प्रेस परिषद द्वारा 55वां प्रेस दिवस मनाया गया। बिहार संवाददाता मोहम्मद मोनाजिर की रिपोर्ट। प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर डीडीसी, एसडीएम, डीआरपीओ सहित प्रेस प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीडीसी के द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में प्रेस की भूमिका काफी बढ़ गई है। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से मीडिया के बढ़ते प्रभाव व संभावना को देखते हुए उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाने लगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। सभी प्रेस प्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया कि भारत में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। पत्रकारों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 55वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना को सम्मानित करने और स्वीकार करने के लिए हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह वह दिन था जब भारतीय प्रेस परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया था। प्रेस इस शक्तिशाली माध्यम से अपेक्षित उच्च मानकों को बनाए रखता है। भारतीय प्रेस परिषद का गठन पहली बार 4 जुलाई 1966 को एक स्वायत्त वैधानिक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति जी.आर. मुधोलकर थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1956 में पहले प्रेस आयोग ने निष्कर्ष निकाला था, पत्रकारिता में पेशेवर नैतिकता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका एक वैधानिक प्राधिकरण निकाय बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं और गतिविधियों में मध्यस्थता कर सकते हैं। इसके कारण 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। प्रेस दिवस के मौके पर मंगलवार को जिला प्रेस क्लब भवन मधेपुरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद डीडीसी, एसडीएम, डीआरपीओ एवं प्रेस प्रतिनिधि आदि मौजूद थे। पदाधिकारी महोदय करने वाले थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक उच्च स्तरीय समीक्षा चल रही है और 5 विभाग की उसके चलते सर इसमें उपस्थित नहीं हो पाए। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जनरली हम लोग कई तरह के इवेंट्स में बिजी रहते हैं, प्रोग्राम्स में बिजी रहते हैं, तो फेस टू फेस हम लोग नहीं बात कर पाते हैं, तो फीडबैक भी फेस टू फेस नहीं मिल पाता है। न्यूज़ के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से तो हम लोगों को आपका फीडबैक मिलता है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आज के टाइम में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मीडिया का रोल भी बदला है और स्वरूप भी बदला है मीडिया का। और कई चैनल्स हो गए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया भी है, और आजकल एकदम जो नया जो मीडिया है वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया हो रहा है। वो भी मीडिया का एक साधन ही है। मीडिया इज बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसार का माध्यम क्या है, वो मीडिया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तरह तरह के मीडिया के साधन भी है। मीडिया से डरना और मीडिया से कौन नहीं डरता है, ये बहुत डिस्कशन का टॉपिक है, विवेचना का विषय है। इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं हो सकता है, परंतु मीडिया का जो चौथा स्तंभ मीडिया को बताया गया है लोकतंत्र का, उसमें 2 सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला तो मीडिया का काम होता है सूचना का प्रसार करना, दूसरा हम लोगों के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए होता है फीडबैक जनरेट करना। कि कई बार ऑफिस में बैठे हुए हम लोगों को नहीं पता होता फील्ड में क्या हो रहा है। मधेपुरा जिला में ही पुरानी प्रखंड में इस वार्ड में नल जल की योजना ठीक से कार्यान्वित हो रही है, नहीं हो रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हम लोग के लिए हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल हम लोग जाकर देख पाए, तो आप लोग के माध्यम से हम लोग को फीडबैक मिलता है। अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, मीडिया जिनसे इंटरेक्ट करती है, पब्लिक उनमें से है, फिर ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, फिर साथ के आपके सहयोगी मीडिया भी हैं। इसमें 2 सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे को लगते हैं कि डर से ज़्यादा आपके लिए जो महत्वपूर्ण है लोगों का, स्टेक होल्डर्स का आपसे इंटरेक्ट करने के सबसे 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें एक पे एसडीओ साहब ने बोले गुणवत्ता, न्यूज़ की गुणवत्ता, दूसरा उसकी विश्वसनीयता। तो वो पत्रकार जिसकी एनालिसिस अच्छी होगी, जो डेटा का सोर्स कोट करेगा कि भैया हमने आरटीआई से लिया,
ये फला विभाग की वेबसाइट से लिया या इस पदाधिकारी के मुंह से मिला ऑन रिकॉर्ड मिला, उसकी पब्लिक में फॉलोइंग भी होगी और उसी के समय के साथ उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ जाएगी। दोनों चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट, गुणवत्ता होगी तो विश्वसनीयता भी समय के साथ बन जाएगी। और अब मान के चलिए आपका भय भी बन जाएगा। जिस तरह की व्यवस्था हम लोग की है, आपका भय भी बनेगा अगर आपकी पत्रकारिता में वो गुणवत्ता और विश्वसनीयता है। फीडबैक को भय की तरह नहीं लेना है। फीडबैक को हम लोगों को बहुत पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि अगर हम लोग सही में धरातल पर कुछ उतारना चाहते हैं तो फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट है। कई सारी बातें बोली जो सिस्टमिक इश्यूज में, जो व्यवस्था के जो इश्यूज हैं वो हैं। मीडिया इवॉल्व कर रही है, हमेशा इवॉल्व करेगी सभी के साथ। मीडिया की सुरक्षा को लेकर भी जो बातें कही गई वो बहुत जेन्युइन है, बहुत जरूरी है। उसके साथ मीडिया के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, एक मिनिमम जो इंटीग्रिटी है वो सभी को होनी चाहिए, बट अगर किसी तरह की कोई गलत हरकत होती है तो उस पर जवाबदेही भी करनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से पत्रकार बंधु ने मीडिया मॉनिटरिंग सेल की भी बात की, तो कुछ परिप्रेक्ष्य में मॉनिटरिंग और उसकी अनुश्रवण इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसके बहुत दूरगामी परिणाम होता है। अगर न्यूज़ को जिस तरह से जो सामने बताया सनसनी के औचित्य से चलाया जा रहा है, और अगर न्यूज़ को किसी तरह की हिंसा भड़काने के लिए चलाया जा रहा है तो उसका अपेक्षित कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और इसमें मीडिया कर्मियों का सबसे बड़ा जो साथी है वो प्रशासन है कि उनको त्वरित और सही जानकारी दें कि अफवाह है तो अफवाह है, और सही घटना है सही घटना है, दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये बातें मैं बस बोलना चाहता हूँ। और मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस इंटरेक्शन को सिर्फ प्रेस दिवस तक सीमित ना रखें। आप लोग आए, हम लोगों से मिलें। हम लोग डिफरेंट विषय पर हम लोग कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन में भी आप लोग मिलते रहते हैं, फीडबैक मिलता है, बहुत हम लोग के लिए जरूरी है जगह को समझने के लिए। हम लोग अभी तो नए पदाधिकारी हैं यहाँ पर, और अपने इश्यूज को भी हम लोग को समय समय पर बताते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन का एक होता है कि सब रजिस्टर्ड है कि नहीं, फिर एक आई कार्ड का है, एक जो IPRD के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होता है CO साहब के माध्यम से फाइल बन के आती है जिसमें आप लोग का वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो वो आप लोग करवा लें समय से, तो आपको प्रॉपर आई कार्ड वगैरह और जो बेनिफिट्स भी हैं IPRD के वो भी समय से मिले। अगर उसमें किसी लेवल पर अगर लटका है तो वो इशू भी हम लोग को बताएं, हम लोग उसको आयरन आउट कर पाएँ। और इसी के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, किस बारे में क्या सोचते हैं, प्रशासन के बारे में लोगों की क्या सोच है, सब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत लोग हैं जो अच्छे चीज को दिखाते हैं, और कुछ एक सामाजिक सरोकार से जो चीज रहती है उसको वो लोग लाते हैं, तो उससे हम लोग को सुविधा होती है। सर भी इससे सहमत होंगे कि जो अच्छा पत्रकार होता है या जो मीडिया से कोई भी इस तरह का होता है तो हम लोग उसको गंभीरता से लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ एक घटनाएं जो या अभी जो बंधु कह रहे थे, हर लोगों का एक लेवल होता है। एक हमारा जो नीचे तबके का जो स्टाफ होता है या कांस्टेबल होता है या हमारा जो प्यून होता है, उसका जो एक सोच है, एक हमारा जो थर्ड ग्रेड का जो है जो कर्मचारी होता है और उसके इक्विवेलेंट होता है, उसका जो सोच है। हम लोग का सोच है, सर का जो सोच होगा, DM सर का, हर सोच का जो है ना अलग अलग लेवल होता है, स्टार्ट होता है, तो उस सोच से चलना होता है। हम लोग को छोटे स्तर अनुमंडल स्तर पे हम लोग को देखना है, सर को पूरे जिलों को देखना है, तो हर चीज का होता है। उसी तरह से जो पत्रकारिता होता है, वेब के लोग कुछ एक ऐसे हैं जो जैसा भी बता रहे थे सनसनी फैलाने के लिए, तो सनसनी फैलाना कोई पत्रकारिता नहीं होता है, लेकिन कुछ एक खबर वेब से भी ऐसा रहता है जो अच्छा रहता है, जो हम लोग को उससे बहुत सहूलियत होती है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं तो यही कहूंगा कि जो पत्रकारिता है उसकी गुणवत्ता को थोड़ा सा जो पहले से है उसी को बनाए रखना, हरास ना हो।
और बदलाव कुछ नहीं हुआ है। 21 सालों में मैं देखा हूँ कुछ नहीं। जो भी समाचार पत्र है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्थानीय पत्रकार बंधु और वेब मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि अभी परिचर्चा हो रही थी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर, आप सभी लोग को सर्वप्रथम बधाई। आप लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस पिछले बार संभवतः आयोजित नहीं हुआ था, इस बार हुआ है और अच्छा है, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अच्छा अनुभव है। जैसा कि मेरा जो अनुभव है, मैं